उस प्रोफेशन में रहा हूं, जीवन खपा दिए। ठीक है डॉक्टर पूजा, बहुत जल्दी से अपनी फाइनल कमेंट अपना करिए क्योंकि समय की पाबंदी है। सवाल सिर्फ इतना है कि आप अपना मंथन करिए और किसी और के मौलिक अधिकार पर कम से कम व्यक्तिगत टिप्पणी या फिर आरोप प्रत्यारोप मत करिए। हाँ, आप आपत्ति कर सकते हैं, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरे को जो है अधिकार कि वो हमारे मौलिक अधिकार पे आपत्ति टिप्पणी कर सकते हैं। वो जो है विपक्ष को कह सकते हैं कि कुछ लोग हैं ये जो देश का एलओपी है, और जो समाजवादी पार्टी अपने आप में देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी उभर करके आई हुई है, और पूरा विपक्ष किसी चीज का विरोध कर रहा है। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी जी, आप उसको पॉकेट ऑफ पीपल कैसे कह सकते हो? हम 272 पीपल को पॉकेट ऑफ पीपल नहीं कह सकते हैं, पर आप पूरे समूचे विपक्ष को पॉकेट ऑफ पीपल कह सकते हैं, और आप कहते नहीं मौलिक अधिकार है। नहीं है क्या? होती है बात, नहीं है क्या डॉक्टर पूजा? पूछना तो आपको पूछना पड़ेगा। डॉक्टर पूजा नहीं है क्या? यही तो मेरा सवाल था, फिर समझ नहीं पाई आप। यही मेरा सवाल था, समझ नहीं पाई आप। फिर आपका सवाल मैं कह रहा हूं एक आदमी का भी मौलिक अधिकार मौलिक अधिकारी होगा, वो चाहे 272 लोग हो या पूरा विपक्ष हो या पूरा सत्ता पक्ष हो। जितना रिटायर भाई एक आदमी का भी मौलिक अधिकार मौलिक अधिकारी होता है। बाबा साहब के संविधान में उसके मौलिक अधिकार का वहीं पर जो है आप कह लीजिए उतना ही महत्व होता है जितना 272 का होगा, जितना पूरे विपक्ष का होगा, जितना पूरे सत्ता पक्ष का होगा। ये मत कहिए कि वो 272 है। जब आप कह सकते हैं कि आप पूरा विपक्ष है तो वो भी कह सकते हैं कि 272 है। मेरा सवाल यही था पूजा, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, एक आदमी का भी मौलिक अधिकार ही है। लेकिन दूसरी बात जो मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आपको उनकी किसी मंशा पर सवाल उठाना है, आप उठाइए, वो भी जवाब देंगे, आप भी सवाल पूछिए, वो आप लोगों का अधिकार है। लेकिन उनके चिट्ठी लिखने पर सवाल मत खड़े करिए। डॉक्टर पूजा देखिए अतुल जी, उनके चिट्ठी लिखने पे सवाल हम नहीं कर रहे हैं। हमने पहले भी कहा आपसे कि जब वो टारगेट ये कर रहे कि कुछ लोग, ये गलत है ना, ये कुछ लोग नहीं है, ये देश का विपक्ष है। जनता नहीं है विपक्ष बना करके सदन में भेजा हुआ, ये सदन से लेकर के सड़क पर प्रश्न उठा रहे हैं और इनका अधिकार बनता है। और भाजपा के प्रवक्ता महोदय, आपने जो है एलओपी की बार बार बात कही कि देश से बाहर जाकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री साउथ कोरिया में जाकर के कहते हैं 2014 से पहले जन्म लेना शर्मसार था। हम सभी 2014 से पहले जन्म लिए, क्या हम लोग शर्मसार फील करते हैं क्या? आप देश पे गर्व नहीं कर पा रहे थे, आप जन्म लिए होते, आप मुख्यमंत्री रहे गुजरात के, त्यागी जी प्रधानमंत्री रहते हुए आप कह रहे हैं कि नहीं यहाँ पे शर्मसार उनका। और इनकी जो है सांसद महोदया एक्ट्रेस भी है कंगना रनौत जी, कहती हैं कि आजादी 2014 में मिली। आप पूरे समूचे फ्रीडम फाइटर्स लोगों की अपमान कर देते हो और ये सो कॉल्ड नोटिस जारी कोई एक सांसद ये कह दे कि नहीं वही देश हूँ, ऐसा नहीं है कि उनके ही जैसे बहुत सारे और भी मिसालें हैं। कभी एक नारा भी लगता था कि मैं ही देश हूँ, मैं ही पर, तो होता रहता है। सिर्फ एक वजह से लोकतंत्र नहीं खत्म हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर पूजा आपको एक और चीज मैं आखिरी में बताता हूँ। डॉक्टर पूजा एक चीज और मैं आखिरी में कहकर अपनी बात खत्म करेंगे। यहाँ पर हम सभी लोग, समय की पाबंदी है। आपने कहा था ना, आपने एक शेर कहा था कि काबा में क्या मुंह दिखाओगे गालिब। सिर्फ काबा में ही क्यों दिखाना है भाई? काशी में क्यों नहीं दिखाना है मुंह? क्यों नहीं गया जी में जाकर दिखाना है मुंह? क्यों याद आया सिर्फ काबा ही क्यों जाना है भाई? अरे काशी भी जाइए, गया जी भी जाइए, लेकिन चुनिंदा अपनी अपनी राजनीति बांट कर करने वाले राजनीतिक दल, उनकी पार्टी, उनके प्रवक्ताओं के लिए सेगमेंटाइज करना होता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया डॉक्टर पूजा आपका, यश आपका, त्यागी जी आपका और विपिन जी आपका। तो एक बार फिर से सवाल इसी बात का है कि